सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 240 में स्वागत है। साथ ही आज एक हम बेहद ही गंभीर विषय चर्चा करने जा रहे हैं, खासतौर से उन साथियों के लिए जो इस बार 68 बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी टीआई 4.0 में अपीयर होने जा रहे हैं। वो चाहे 68 वर्ग के हों या 9th 10th टीजीटी या पीजीटी के हों, 11 12। ये साथियों पीआरटी के साथियों के लिए भी जरूरी है, लेकिन उतना बेहद जरूरी नहीं है जितना जो है अन्य वर्गों के लिए है। तो अगर पीआरटी के साथियों के पास समय है तो ये वीडियो देख सकते हैं, अन्यथा वो इसको स्किप कर दे। बाकी अन्य वर्ग के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है। तो साथियों आज का जो टॉपिक रहने वाला है खासतौर से हिंदी विषय के अभ्यर्थियों को लेकर रहने वाला है। साथियों आप सभी को पता है कि हिंदी विषय में जो टीजीटी के प्रश्न होते हैं या फिर 68 के वर्ग के प्रश्न होते हैं, मेरा भी हिंदी के विषय को लेकर मेरा अनुभव है कि मैं खुद हिंदी विषय से टीआरई 3.0 में चयन हुआ है और मैं टीआरई 2.0 में असफल हुआ, तो हिंदी की वजह से ही मैं असफल रहा। उसमें मैंने कुछ ऐसी गलतियां की जो गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो आज वही मुझे अचानक वो गलती याद हुई। एक साथी से मैं बात कर रहा था तो अचानक वो भी यही चीज़ महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ यार इसके बारे में बच्चों को बताना बड़ा ज़रूरी है, नहीं गलती कर देते हैं। तो गलती है, हिंदी में एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे हर वर्ग में लगभग 20 से 25 प्रश्न आते होते हैं। एक ही टॉपिक से 20 से 25 प्रश्न आते हैं। ये बड़ा अमूमन होता है किसी सब सब्जेक्ट के किसी एक टॉपिक को लेकर कितना ढेर सारे प्रश्न किसी एक ही एग्जाम में आ जाए। तो हिंदी में एक ऐसा टॉपिक है पैराग्राफ, हिंदी पैराग्राफ को लेकर आपको पता है कि वहाँ पे जो है कम से कम 5 पैराग्राफ आते हैं। हर पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन आते हैं और कुछ गद्य के भी होते हैं, कुछ पद्य के भी पैराग्राफ होते हैं, पोएम्स वगैरह होते हैं। अब इनको सही करना एक चैलेंज हो जाता है। तो साथियों आप पहली बात तो समझिए कि काफ़ी साथियों को ये लगता है कि हिंदी पैराग्राफ कौन सा बहुत कठिन विषय है, आप सही कर लेंगे। यहाँ पे बात कठिन और सरल का नहीं है, बात यहाँ पे सही करने का। जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं और आपके ऊपर एक जब प्रेशर क्रिएट होता है और ऑप्शन जो वहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, इनमें से इनमें से एक या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन आपको बिल्कुल वहाँ पे आपके पैर जमा देते हैं और आपको गलती करने का चांस बढ़ा देते हैं। खास तौर से हालांकि आप सही जो सोच रहे हैं कि यार पैराग्राफ तो बहुत कठिन है, तो सही बात है, तो पैराग्राफ कठिन नहीं आता है। लेकिन बात कठिन की नहीं है, बात है सही करना। सही करना एक चैलेंज बन जाता है। आप काफ़ी बार ऐसे भी होता है कि आप सरल प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से जो है क्या कहते हैं कि गलत कर देते हैं। जो भी साथी हिंदी जिनका विषय रहा है और जो असफल होते हैं 2 या 3 नंबर से, उनसे यदि आप बात करिए अच्छे से किसी अकेले में, तो एक ही बात बोलेंगे कि यार पैराग्राफ मेरा जो है बहुत गलत चला गया था। वो खास तौर से ही बताते हैं। यानी पैराग्राफ जो होता है आपको सिलेक्शन दिलाने और सिलेक्शन छीनने में एक अहम योगदान होता है। तो अब आपको ध्यान क्या देना है कि आपका चाहे पैराग्राफ सही हो चाहे ना सही हो, यदि आप देख रहे हैं कि आपका जो है पैराग्राफ जो है क्या कहते हैं बिल्कुल सही है, आप 2-3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ लगा लीजिए, उसमें देख रहे हैं आपका पूरा का पूरा सही चला जा रहा है, तब तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कम से कम यदि एक प्रश्न भी आपसे गलत होता है तो ये बड़ी चिंता का विषय होता है। 25 नंबर वाली बात होती है, एक आपको सिलेक्शन दिलाने की बात होती है। तो आप करिएगा क्या कि आज से ही आप जो है कोई भी यदि आपके पास जो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 से संबंधित हिंदी की अभ्यास पुस्तिका हो, जहाँ पे पैराग्राफ से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, या फिर किसी अन्य एग्जाम का जो भी जहाँ पे अच्छे से पैराग्राफ हिंदी के पोएम्स और गद्य दिए होते हैं, तो आपको पर डे क्या करना है, रोज हिंदी के लिए 10 मिनट समय निकालना है, एक पैराग्राफ रोज सॉल्व करना है। और जब तक एग्जाम न हो कम से कम आपको 50 से 60 पैराग्राफ आप जो है रोज जो है प्रैक्टिस करके जाना है ना। खास तौर से मैं बता रहा हूँ पैराग्राफ वही आप चयन करें जिसमें 5 ऑप्शन हो। ये कहाँ मिलेगा, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइएगा तो टेलीग्राम ग्रुप है, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ मैंने टेलीग्राम ग्रुप अपना दे रखा है। वहाँ आप ज्वाइन करेंगे तो जैसे आप फाइल सेक्शन में जाइएगा तो मैंने पूरा पीवाईक्यू डाल रखा है हिंदी के टीआरई 3.0 पेपर 2.0 1.0 के टीजीटी के। तो आपको अगर क्या कहते हैं 68 टीजीटी पीजीटी हिंदी पेपर मिला देंगे तो कम से कम आपके पास 100 से 150 प्रश्न मिल जाएंगे। 100 से 150 क्या कहते हैं आपकी जो है अभ्यास पुस्तिका मतलब अभ्यास पेपर मिल जाएंगे, और उसमें से कम आपके पास 500-400 आपके जो है क्या कहते हैं गद्यांश पद्य के जो है पैराग्राफ मिल जाएंगे। तो अभ्यास करने के लिए वो पर्याप्त होगा। या फिर कोई आपके पास किताब हो किरण वगैरह का, किरण पब्लिकेशन, तो वो भी पर्याप्त हो, उसमें से अभ्यास पेपर करिए। जब आप गलती कर रहे हो, जैसे आपने कोई गद्यांश की, तो उसका कोई ट्रिक तो होता नहीं है। जिसका भाषा समझ जितना ज़्यादा अच्छा होगा, हाँ शब्दों पर पकड़ जितनी जिसकी अच्छी होगी, उतना ज़्यादा क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेगा, उसके अर्थ को समझेगा और उसके अर्थ और भाव को समझते हुए आसानी से उसका उत्तर दे सकेगा।
तो ये है। ये कैसे मजबूत किया जाए, तो अभ्यास से ही मजबूत होता है कि आप कोशिश करिए, जब आप उसको करें पद्यांश, तो उसके अर्थ के साथ साथ उसके भाव को भी समझने की कोशिश करिए। जब आप लाइन पढ़ रहे हैं तो केवल आपको शब्द नहीं दिखने चाहिए, उसके पीछे का बैकग्राउंड कहना क्या चाहता है लेखक, उसके कहने का अर्थ क्या है, किस संदर्भ में बोल रहा है, उसका परिदृश्य क्या है, किस समय बोल रहा है, और आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। सब जो कठिन शब्द है उसके अर्थ को अपने से डिकोड करने की तरीका, ये सभी चीज़ें आपको जो है तभी सीख पाएंगे जब आप अभ्यास करेंगे। तो आप वहाँ से जो है कम से कम रोज एक पैराग्राफ करिए। और आप कब तक करना है, कम से कम 60 से 70 अभ्यास तो आपको कर लेना है। तब तक करना है जब तक गलती आपसे बिल्कुल मिनिमम नहीं हो जाती। एक आध गलती तो स्वाभाविक होती है, लेकिन ये गलती अगर कि आपको 3 से 2 गलत हो रहा है, 2 या 3 गलत हो रहा है, तो ये आपके लिए बिल्कुल एक चिंता की विषय है, क्योंकि पैराग्राफ एक ऐसा विषय होता है आपको एक भी गलती नहीं होना चाहिए। इसमें जो गलती किया वही कट ऑफ से नीचे रह जाता है, और जो इसमें पूरा पूरा सही कर लिया वो कट ऑफ से आगे बढ़ जाता है। तो ये जो पैराग्राफ वाली बात होती है, ये आप बिल्कुल बड़ा सीरियस लीजिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको आगाह कर रहा हूँ कि आप एग्जाम देकर आएँ, उसके बाद फिर आपके मन में आए कि यार मेरा पैराग्राफ गलत हुआ, तो ये आपको जीवन भर दुख देगा कि ये गलती करने वाला विषय था ही नहीं। आप व्याकरण में गलती कर दे चलता है, जी के जिसमें गलती कर दे स्वाभाविक है, लेकिन इसमें गलती करना आपके लिए एक जीवन भर के लिए आप एक दुख का कारण बना रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आप रोज एक पैराग्राफ प्रैक्टिस करेंगे। आप कहाँ से मिलेगा ये भी मैंने बता दिया, आप किताब से कर सकते हैं। हाँ, जब आप गलती आपसे हो पैराग्राफ में, तो आप यदि आप खुद से समझ में नहीं आ रहा कैसे गलती हुआ, तो जो भी आपके हिंदी के टीचर हों, कोई जहाँ से आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, कोई दोस्त हो जो हिंदी विषय की तैयारी कर रहा है, कोई ग्रुप हो, वहाँ पे आप अपना ये फ़ोटो खींच के डालिएगा कि यार ये क्यों इसमें टिक किया, ये होना चाहिए। तो आपको समझाएगा कोई न कोई साथी आपका कि हाँ यार इसमें ये, तो आप समझिएगा। अच्छा, इस तरीके से भी उत्तर सेलेक्ट करना होता है। ये सभी छोटी-छोटी चीज़ें आप कहीं ग्रुप से, कहीं टीचर से, कोई अपने साथी से, कहीं ऑनलाइन क्लास से, कहीं कमेंट के द्वारा, इसके द्वारा आप पूछ सकते हैं। ये आपके लिए थोड़ी-सी सुविधा हो जाएगी। तो ये पूरी बात रही। आपको इस संबंध में क्या राय देना है, आपको ये हमारी वीडियो कैसी अच्छी लगती है या खराब लगती है, जरूर कमेंट में करिएगा। साथ ही आप जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, आपको एनसीईआरटी को लेकर बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है कि कहाँ से पढ़े, तो पूरा एनसीईआरटी सारी किताबें मैं बिल्कुल आपको कम प्राइस में 8 रुपये माफ़ करिए 25 रुपये में 8 की 8 एनसीईआरटी विषय में अवेलेबल करा दूंगा। आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। तो यदि आपको ज़रूरत हो तो आप कर सकते हैं मैसेज। बाकी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे यही अपेक्षा है कि सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएंगे।